प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे और आईएमडी विजन 2047 का दस्तावेज भी जारी करेंगे। इवेंट को अविभाजित भारत का नाम दे दिया गया है। इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने उन देशों को आमंत्रित किया है जो 150 साल से पहले इसके स्थापना के समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शामिल हैं। बांग्लादेश आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा। वहां के अधिकारियों ने सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए ये फैसला ले लिया है। वहीं पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। मिशन मौसम क्या है? मिशन मौसम क्या है जानते हैं इस बारे में। देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाने की बड़ी योजना है। इसमें वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अगली पीढ़ी के रडार, उपग्रह और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर शामिल है। इस पहल से भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे, जो भारत को जलवायु अनुकूल बनाने और आधुनिक वेदर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए मददगार होगा। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने सोमवार देर रात दिल्ली में लोहड़ी के उत्सव में हिस्सा लिया। पीएम ने लोहड़ी जलाई और लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रयागराज के महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत लगाकर घोड़े और रथ की सवारी पर नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। उधर गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। इस संक्रांति पर ठंड का मौसम रहता है और इसी वजह से इस दिन गर्म तासीर वाली तिलगुड़ के लड्डू खाने की परंपरा है और जरूरतमंद लोगों को तिलगुड़ के लड्डू मिल सके, इसीलिए संक्रांति पर दान देने की परंपरा मौजूद है। सूर्य से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ठंड के दिनों में हम गर्म कपड़ा पहनते हैं, इस वजह से सूर्य की धूप सीधे शरीर पर नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता है। संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है ताकि लोग कुछ समय सूर्य की सीधी धूप में खड़े रह सके और स्वास्थ्य लाभ हासिल कर सके। इस संक्रांति पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और स्नान के बाद नदी के घाट पर दान पुण्य करने की परंपरा मौजूद है। बिहार में मकर संक्रांति पर लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 14 और 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड या शीतलहर जैसी स्थिति की संभावना बिल्कुल नहीं है। दिन में धूप निकलेगी, इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 38 जिलों में से 11 जिलों में सुबह के समय पर कोहरा छाया रहा। 27 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में बन रहा है, जो औसतन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज रात से नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। इस कारण 16 जनवरी से एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।